भौतिक सुख का परित्याग किया, कठोर जीवन यापन किया। आखिरी समय में 3 दिन तक उपवास के बाद ब्रह्मलीन हो गए आचार्य विद्यासागर। दिगंबर अवस्था में रहते हुए कभी वाहन पर नहीं बैठे, दही शक्कर फल सूखे मेवे सबका परित्याग कर दिया। तो आखिर क्या खाकर जिंदा थे आचार्य विद्यासागर? उनके जीवन से जुड़ी हर एक कहानी इस 3 मिनट की रिपोर्ट में जान लीजिए। गाय से अथाह प्रेम, गौशाला का निर्माण करवा कर करते थे गौ सेवा। जी, भारत देश में तमाम संत और महापुरुष हुए, लेकिन एक ऐसे संत जिनकी चर्चा सदियों तक की जाएगी, उनका नाम है आचार्य विद्यासागर। हिंदी और संस्कृत में उनका योगदान और उनके कठिन जीवन जीना, भौतिक सुखों का परित्याग करना, कड़कड़ाते ठंड में भी नहीं लेते थे चटाई। जान लीजिए उनके जीवन की सच्चाई। संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनि राज ने छत्तीसगढ़ के चंद्रगिरी तीर्थ में समाधि ले ली। वे 3 दिनों के उपवास के बाद रात करीब 2:30 बजे ब्रह्मलीन हुए। उनके समाधि लेने से पूरे जैन समाज में शोक की लहर है। वे कुछ दिनों से अस्वस्थ चल रहे थे। उनके समाधि का समाचार मिलने के बाद मध्य प्रदेश सरकार ने आधे दिन का राजकीय शोक घोषित कर दिया है। कैबिनेट मंत्री चेतन कश्यप डूंगरपुर के लिए रवाना होंगे और सभी धर्मों के पूज्य रहे आचार्य श्री विद्यासागर जी 10 अक्टूबर 1946 को कर्नाटक के बेलगांव जिले के सदलगा में शरद पूर्णिमा को जन्मे थे। उनके बचपन का नाम विद्याधर था और उन्होंने 30 जून 1968 को अजमेर में मुनि दीक्षा ली। 22 नवंबर 1972 को उन्हें आचार्य पद मिला और उन्हें आचार्य ज्ञान सागर जी ने दीक्षा दी थी। बताया जाता है कि उनके माता पिता सहित सभी भाई बहनों ने जैनेश्वरी दीक्षा ली थी। आचार्य विद्यासागर कन्नड़, हिंदी, संस्कृत के भाषा विशेषज्ञ तो थे ही और साथ ही उन्हें अन्य कई भाषाओं का भी ज्ञान था। वे हिंदी बोलने पर जोर देते थे, भारत को भारत बोलने की अपील करते थे। 1968 में दिगंबर अवस्था में रहते हुए कभी वाहन पर नहीं बैठे और अनियत विहार यानी बिना बताए विहार किया करते थे। दही, शक्कर, नमक, तेल, फल, सूखे मेवे, हरी सब्जी, 5 रस सहित अंग्रेजी दवाओं का आजीवन परित्याग कर दिया। कठोर ठंड में भी कभी चटाई का उपयोग नहीं करते थे। भौतिक संसाधन सहित थूकने का त्याग कर दिया। वे 24 घंटे में एक बार खड़े होकर हाथ की अंजुली बनाकर सीमित मात्रा में आहार लेते थे। सभी मौसम में लकड़ी के तख्त पर सिर्फ रात्रि के समय एक करवट पर सोते थे। संपूर्ण विश्व में सबसे ज्यादा जैनेश्वरी दीक्षाएं देने वाले गुरु थे। मूक पशुओं के प्रति भी उनके मन में दया प्रेम भाव था। उन्होंने कई गौशालाएं बनवाई और प्रदेश सरकार ने आचार्य श्री के नाम से गौशाला योजना भी चलाई। बालिकाओं की शिक्षा के लिए प्रतिभा स्थलों का निर्माण आचार्य श्री की प्रेरणा से हुआ। वैसे जिस तरीके से आचार्य विद्यासागर की जिंदगी और जीवन कटा, उस पर आपका क्या कहना है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। बने रहें जेटी न्यूज के साथ। लेकिन अगर ये खबर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें।